हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ जिस वेब सीरीज़ के बारे में। उस वेब सीरीज़ का नाम है द ट्रायल बाय फायर, जो आई थी 2023 में, जो एक्चुअल में आधारित थी एक सत्य घटना पर जो घटी थी 1997 में, 13 जून को। ये डेट आपको कुछ जानी पहचानी नहीं लगती। 13 जून, 14 जून, जी हाँ, कुछ कुछ कनेक्शन ये बाय डिफ़ॉल्ट है, या कुछ जानबूझकर ये कनेक्शन बनाया गया है, या फिर एज़ यूजुअल हम इसको एक बहुत ही डरावना इत्तेफाक कह लें कि जून के महीने में कुछ ऐसी तारीखों में ही कुछ ऐसी घटना घटती है जो हमको झंझोड़ के रख देती है, जो लिटरली हमें हिला कर रख देती है। और ऐसी ही घटना घटी थी 13 जून 1997 में, जिस दिन रिलीज़ हुई थी बॉर्डर 1, जिसे देखने के लिए उपहार सिनेमा में तकरीबन 900 लोग इकट्ठा हुए थे। और वो शो था 3 से 6 का। उस शो को देखने के लिए हर उम्र के लोग वहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो बच्चे कह लो, टीनेजर बच्चे कह लो, बुज़ुर्ग कह लो। एक आर्मी ऑफिसर भी अपनी वाइफ को लेकर आया था, रिटायर ऑफिसर। तो ये घटना जब घटती है तो उसके बाद जो एक तरीके से बहुत सारे सवाल एज़ यूजुअल उठते हैं। किसकी गलती थी, कौन लापरवाही किसने बरती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये घटना टल सकती थी। ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते तो ये कांड नहीं होता, ये फायर नहीं लगती। लेकिन मुझे लगता है अगर अगर एक छोटी सी अगर रियायत बरती होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। एक्चुअल में कोई बिना टिकट के सिनेमा घर में ना घुस जाए, इस बात का हवाला देते वक्त सिनेमा घरों को बाहर से बंद कर दिया जब पिक्चर शुरू हो गई। कि कोई भी अगर लेट हो गया है, या किसी ने, कई लोग होते हैं ना जो पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर आप लेट हो गए या फिर आपके पास टिकट नहीं है तो आप सोचते थे कि भाई ऑन द स्पॉट जाकर हम खरीद कर बैठ जाएंगे। या फिर कुछ ऐसे लोग होते थे जो चुपचाप पिक्चर चल रही होती थी और घुस आते थे और फ्री में कहीं नीचे बैठकर भी देख लेते थे मूवी। तो इस बात का हवाला देकर, इस बात की वार्निंग देकर जो सिनेमा घर का जो स्टाफ था उससे बाहर से दरवाजे बंद करवा दिए गए। क्योंकि अगर वो दरवाजे खुल जाते या खुले हुए होते तो न जाने कितनी जानें बच जाती। और आपको शायद पता नहीं है कि उस जो कितनी फैमिलीज़ जो हैं तबाह हुई, उनमें से कितनी फैमिलीज़ पूरी की पूरी ख़त्म भी हो गई। और उनमें से एक 6 महीने का बच्चा भी उस सिनेमा घर में मौजूद था, जो अपनी माँ की गोद में बैठकर ये फ़िल्म, शायद समझ भी उसको नहीं आ रही होगी, फिर भी देख रहा था। तो ये कितना डरावना, कितना अनफॉर्चुनेट ये हादसा था, जिसको शायद, मुझे तो नहीं लगता कि जिन लोगों पर ये बीती होगी, जिन लोगों के परिवार वाले इस हादसे का शिकार हुए होंगे, वो तो खैर भूले ही नहीं होंगे। लेकिन जो उस हादसे में मौजूद थे, जो मौत को एक तरीके से हरा कर उस सिनेमा घर से बाहर निकले थे, क्योंकि काफ़ी लोग बचे भी थे, क्योंकि उनमें से कई लोगों ने जो है थोड़ा दिमाग लगाकर वो लोग बाथरूम में चले गए, क्योंकि धुआं इस कदर इतना बढ़ गया था, सब खांस रहे थे, दिख किसको रहा नहीं था। तो सबने दिमाग लगाया, भाई सबके घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं और वो समझाते हैं कि कभी धुएं में ऐसे फंस जाओ तो मुंह पर गीला कपड़ा रख लो। अब वो कपड़ा गीला करने के लिए ज़रूरत थी पानी की, और पानी कहाँ मिलेगा? पानी मिलेगा बाथरूम में। तो आधे लोग बाथरूम की तरफ भागे। और मेरे कोई नोन के
नोन के नोन उस सिनेमा घर में मौजूद थे। तो उन्होंने, पहले क्या होता था, मोबाइल फ़ोन बहुत कम लोगों के पास होते थे, पहले पेजर वगैरह चलते थे, तो उसमें मैसेज देते थे तो लिखा हुआ आता था। मेरे फादर के पास मोबाइल से पहले पेजर था, फिर उसके बाद उन्होंने मोबाइल भी लिया जो काले रंग का एक मोटा सा पैरस क्या बोलते थे, पैनासोनिक का शायद, या फिलिप का एक कॉर्डलेस टाइप का मोबाइल आता था। अब तो खैर सब स्मार्टफोन आ गए हैं बटन वाला। तो वो कोई ब्लैक एंड वाइट टाइप का होता था, उसमें हरा हरा सब, हरा काला सब दिखता था। तो मेरे फादर के पास दोनों आ गए थे। फिर बाद में उन्होंने पेजर हटा दिया था, क्योंकि वो क्या होता था कि कोई मैसेज आपको पढ़ते थे आप, जैसे कि एसएमएस आते थे पहले, तो एसएमएस की तरह एक लंबा मैसेज आता जाता है पेजर में। आई एम श्योर आपको पता होगा पेजर क्या होता है। तो उन्होंने बकायदा, उन बेचारों ने पेजर पर अपने घर वालों को मैसेज पहुंचा रहे थे, हमें बचाओ। जिनके पास मोबाइल थे वो फ़ोन कर रहे थे, हमें बचाओ, हम फंस गए हैं। और कितनों की फैमिली तो वहाँ पहुँच भी गई थी। तो बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी। और कुछ ऐसी ट्रेजेडी जो बहुत ही ज़्यादा टॉक अबाउट ट्रेजेडीज़ में से थी, ये उपहार सिनेमा की ट्रेजेडी। मैं कहूँगी कि इस उपहार सिनेमा ने ज़िंदगी भर का गम उपहार में उन सभी विक्टिम्स को दिया। जैसा नाम वैसा ही उसने किया, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो गम का उपहार था वो इस उपहार सिनेमा ने उन लोगों को दिया जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, और उससे भी ज़्यादा उनके परिवार वालों को मिला। और उनमें से ही एक परिवार के बच्चे जो उस सिनेमा घर में मौजूद थे, और उनकी बाकायदा डेथ भी हो गई, टीनेजर बच्चे थे वो, और उनके माँ बाप का नाम था शेखर कृष्णमूर्ति और नीलम कृष्णमूर्ति। और उन्हीं ने फिर आगे जाकर ये किताब लिखी, और इसी किताब पर ये वेब सीरीज़ बनी जो कि 2023 में आई थी, जिसमें काम किया था अभय देओल और राजश्री देश पांडे ने। और राजश्री देश पांडे को इसके लिए फिल्म फेयर का ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अवार्ड भी मिला, क्योंकि वाकई एक्टिंग राजश्री की ज़बरदस्त थी। ये राजश्री वही हैं जिन्होंने माधुरी दीक्षित की फेम गेम नाम की वेब सीरीज़ में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। हालांकि मैंने द ट्रायल अभी देखी है, फेम गेम वाला जो वेब सीरीज़ है वो मैंने कुछ समय पहले देखा था, जिसका मैंने रिव्यू भी अपने चैनल पर किया था। तो आप जब इस वेब सीरीज़ को देखेंगे ना, लिटरली ऑफ कोर्स इसको देखकर आपको खुशी तो होगी ही नहीं, ऑफ कोर्स डिप्रेशन भी होगी, मैं पहले ही बोल दूं। लेकिन आपको वो जो इंसिडेंट्स, जिन लोगों को इस इंसिडेंट्स के बारे में नहीं पता है, या मेरे जैसे लोग जिनको इंसिडेंट्स के बारे में पता था पर इतनी डिटेलिंग में नहीं पता था। एक्चुअली हम लोग बहुत छोटे थे जब ये हादसा सुनने में आया था, और हमारे फादर मदर ने भी हमें बताया कि देखो, कभी ऐसे धुआं हो तो ऐसे गीला टॉवल या गीला रुमाल अपने मुंह पे रख लो, क्योंकि वो बता रहे थे कि ऐसे ही लोग बेचारे भाग रहे थे। और लिटरली जब आप वो सीन देखेंगे ना, वो सीन भी आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा, जिस तरीके से लोग छटपटा रहे थे बाहर निकलने के लिए। कोई खिड़की से कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, स्टैम्पीड हो रही है, इतने लोग कुचले जा रहे हैं। मतलब बुज़ुर्ग लोग जो बेचारे, मतलब लिटरली जिनसे चला नहीं जाता, क्योंकि इस फिल्म बॉर्डर का बहुत बड़ा क्रेज़ था। देखिए, यहाँ पर मैं फ़िल्म को दोष नहीं दूँगी, लोग देखते ही हैं सिनेमा घर। और उस टाइम पर तो सिनेमा जाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। कहीं लोगों को घूमने नहीं जाना है, बस सिनेमा जाना है। कुछ लोग ऐसे भी होते थे, यार हम लोग कहीं बाहर किसी हिल स्टेशन पर तो जाते नहीं, चलो फिल्म ही देखा है। तो कई बुज़ुर्ग कपल चले जाते थे, और इस फिल्म को देखने तो बहुत लोग आए थे, बहुत लोग। क्योंकि ये इस फिल्म का वो गाना संदेश से आते हैं तो कितना बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था। और ये गाना एक तरीके से वाकई जो सैनिक हैं, जो हमारे जवान हैं,
उनकी हालत को ये बयां करता था। लेकिन इस हादसे के बाद ये गाना जो है उन विक्टिम्स के घर वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक वो मार्क बन गया, क्योंकि जो एक सैनिक के, जो एक हमारे जवान के जो घर वाले होते हैं, वो लिखते हैं कि भाई छुट्टियां आएंगी तो क्या आप घर आओगे, कब आओगे। लेकिन यहाँ पर जिनका परिवार ही चला गया है इस हादसे में, वो कहाँ चिट्ठी लिखेंगे, वो कहाँ पर चिट्ठी अगर लिख भी दे तो कहाँ पोस्ट करेंगे। तो वो एक वही वाली बात होती है ना। और आप देखेंगे कि कैसे वो लोग जब सिनेमा घर जा रहे होते हैं, जो लोग फिल्म देखने के लिए, सब ऐसे अपना, कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं, कुछ लोग जो है झगड़ा करके कि नहीं हमें जाने दो। बच्चे, एक बुजुर्ग दंपति की तो बेटी उनको वहाँ छोड़ने गई थी, वो कह भी रहे थे कि अरे बेटा हम वहाँ कैसे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, तो बेटी ने कहा अरे मैं क्या क्या देखूँ, आप लोग चले जाओ ना। तो उसको, लड़की को पता ही नहीं था कि भाई अब इसके बाद मेरे पेरेंट्स कभी वापस नहीं आएंगे। उधर वो रिटायर जो थे, फौज में जो थे, कर्नल थे या कुछ थे, वो भी अपनी वाइफ के साथ जाते हैं, उनकी मेड दरवाज़ा बंद कर रही है। और दिखाते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि वो अपनी वाइफ को काफ़ी हद तक निकाल के ले आए थे, लेकिन किसी और की जान बचाते हुए उनकी डेथ हो जाती है, जिसका रोल निभाया है अनुपम खेर ने और उनकी वाइफ का किरदार निभाया है रत्ना पाठक जी ने। तो आपको अनुपम खेर और रत्ना पाठक भी देखने को मिलेंगी। ये पति पत्नी भी फिल्म देखने के लिए जो हैं जा रहे थे, और मतलब लड़ते झगड़ते कि एक तरीके से कि चलो मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ हो गई थी तो चलो मैं उसे फ़िल्म दिखाने ले जाता हूँ। लेकिन वही वाली बात है कि मतलब बहुत ही, मतलब आपको देखकर, जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार आप वहाँ पर जाओ और दरवाज़ा का ताला तोड़ दो और उनको वहाँ से निकालो। वो जिस तरीके से तड़प रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मतलब लिटरली जिनके बच्चे, जिन्होंने ये किताब लिखी है, शेखर कृष्णमूर्ति साहब और उनकी वाइफ ने मिलकर, तो उनके बच्चे भी किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे। उनके बेटे को अस्थमा था, तो आप सोचिए धुआं, और फिर कैसे आग जो है फैलती जाती है और कितने लोग एक्सीडेंटली गिर जाते हैं। 6 महीने का बच्चा भी ख़त्म हो जाता है। मतलब सच में ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, जिसको शायद उस वक्त मैं महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भी बच्ची ही थी और हम लोग भी यू नो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं। जब हम यंग होते हैं तब हम अपने ही मोह में, अपने ही उसमें डूबे रहते हैं, हम नहीं इतना ज़िंदगी की डेप्थ को समझ पाते। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने आसपास इतना कुछ देख लेते हैं, अपने अपने खुद के साथ इतना कुछ देख लेते हैं कि हमें किसी के दर्द को महसूस करना आ जाता है। और यहाँ पर मैंने पूरे तरीके से महसूस किया कि वाकई जो लोग चले गए चले गए, लेकिन जो पीछे रह गए, जो उनका परिवार है, उनको एक ज़िंदगी भर की एक ऐसी सज़ा मिलती है जो मतलब जिसके वो हकदार नहीं होते। मतलब कि आपका फैमिली मेम्बर चला जाता है तो चाह कर भी आप एक नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाते, और अगर आप कहीं नॉर्मल लाइफ लीड करते हो तो आपको एक अजीब सा गिल्ट महसूस होने लगता है कि यार हमने इतना बड़ा झेला है, इतना बड़ा लॉस हमने देखा है, और उसके बावजूद भी हमें खुश रहने की क्या वाकई ज़रूरत है? क्या हम खुश रहना डिज़र्व करते हैं? तो इस तरह की कश्मकश से भी गुज़रते हैं वो लोग। देखिए, जिसका जाता है पता उसी को चलता है। हम लोग कितना भी बोल लें, लेकिन नहीं, आप सोचिए पूरी फैमिली कितना नुकसान हुआ है, बच्चे चले गए। आज कृष्णमूर्ति परिवार के बच्चे अगर ज़िंदा होते तो वो भी आज एक अच्छी खासी एज में होते। उस वक्त वो टीनेजर थे, मतलब ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था, दोनों भाई बहन गए। और एक चीज़ और होती है, उनका एक और दोस्त उनको ज्वाइन करने वाला था, लेकिन होता ये है कि वो लेट पहुंचता है और गेट लॉक हो चुका होता है, तो वो अंदर नहीं जाता है।
तो आप सोचिए कि एक तरीके से उस टाइम पर उस लड़के का थोड़ा मूड ख़राब हुआ कि अरे यार मैं लेट हो गया और मेरी पिक्चर मिस हो गई और मैं पहुंच नहीं पाया। लेकिन जब ये घटना घटी तो शायद उसने ये सोचा होगा कि अच्छा ही हुआ। कहते हैं ना, कभी कभी कोई चीज़ हमें नहीं मिले तो वो सही होती है। और स्पेशली वो लोग जो इस घटना में फंसे थे और इस घटना से बाहर निकले, तो क्या लगता है, क्या वो उसके बाद कभी सिनेमा घर का उन्होंने रास्ता कभी किसी से पूछा भी होगा? सवाल ही नहीं उठता। अब तो खैर मल्टीप्लेक्स बन गए, उस टाइम पर तो मल्टीप्लेक्स की प्लानिंग चल रही थी और उसको अंजाम मिलते मिलते भी काफ़ी वक्त लगा। आई थिंक अर्ली 2000 के बाद ही धीरे धीरे मल्टीप्लेक्स वगैरह बनने लगे। और अब मैं बात करूँगी कि फिर जो माँ बाप थे, फिर उन्होंने इस पूरी हादसे की जब जांच करी तब पता चला कि कितनी बड़ी निग्लेक्ट इन लोगों ने, जो इस सिनेमा घर के जो करता धरता थे, काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी, काफ़ी कुछ चीज़ें डैमेज हो रही थी, लेकिन उस पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और फायर एक्सटिंग्विश की भी कमी थी उस टाइम पर कि आग को बुझाएं कैसे। तो बहुत सारी नेग्लिजेंस को उन्होंने समझा जाना और फिर उसके बाद इस केस की उन्होंने जांच पड़ताल करवाई। और जांच पड़ताल कराना भी इतना आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रेशर विक्टिम्स पर भी डलवाया गया। कई लोग थे जो इस मुहिम में आए, लेकिन फिर उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए। तो फिर उसके बाद जो माता पिता थे उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई और वहाँ पर उन विक्टिम्स के परिवारजन को जो है उसमें शामिल किया। एक बेचारा चौकीदार था, उसके बच्चे, पत्नी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेटे, बहू, उसके दो पोते, एक पोता और एक बच्चा 6 महीने का जिसका मैं जिक्र कर रही थी, वो भी वहाँ पर मौजूद था। तो वो बेचारा भी एक तरीके से उसको भी उसका भी मुंह बंद करवाने की कोशिश करी, उसे भी पैसे ऑफ़र किए गए, लेकिन उसने नहीं किए। तो वो बेचारा जो दूसरों के घरों की रखवाली करता था, उसका अपना ही घर उजड़ गया। तो वाकई मतलब आप अगर देखेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा ही बनाई गई है। मैं तो कहूँगी कि जो भी उपहार सिनेमा के उस केस को करीब से जानना चाहते हैं, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अभय देओल, और मुझे अभय देओल को देखकर एक चीज़ और भी महसूस हुई कि ये जो बॉर्डर मूवी थी, ये सनी देओल की मूवी थी और सनी देओल और अभय देओल दोनों कज़न ब्रदर्स हैं। तो ये थोड़ा सा एक कनेक्शन मुझे देखने को मिला। लेकिन जो अभय देओल हैं वो अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने वाकई उस किरदार को जिया है, जो किरदार शेखर कृष्णमूर्ति जी ने जो एक संघर्ष की लड़ाई लड़ी है। कभी कभी समझ नहीं आता कि किसको कसूरवार दे, किसको कसूरवार माने, अपनी किस्मत को या उन लोगों को जो इसके पीछे थे, जिनकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ, या जिनके लालच की वजह से ये सब हुआ कि उन्होंने बाहर से जो थे गेट लॉक कर दिए थे कि अंदर जो लोग फंसे थे वो बाहर निकले ही नहीं। तड़प तड़प कर, चीख चीख कर, खांस खांस कर वो बस अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। सच में ये अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जो ये वेब सीरीज़ होती हैं जो एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर आधारित होती हैं, इस पर काफ़ी रिसर्च किया जाता है। और ये 97 का एरा था, तो इससे आसपास की जुड़ी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। जैसे कि शायद 96 में मैकडॉनल्ड्स इंडिया में धीरे धीरे काफ़ी फेमस हो रहा था, तो वो बर्गर वगैरह, इनफैक्ट मैं मैकडॉनल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल बर्गर भी इसी लेट 90s में खाया था। पहली बार की बर्गर क्या होता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि कैसे जब हम लोग फिल्म देखने जाते थे तो जो आने वाली फिल्म होती थी उसके भी पोस्टर्स लगे हुए थे। और इस फिल्म में भी यस बॉस नाम की मूवी का पोस्टर भी लगा हुआ था, जो शायद आने वाली थी या रिलीज़ हो चुकी थी, मुझे याद नहीं। यस बॉस
कब रिलीज़ हुई थी, जो शाहरुख खान और जूही चावला की थी। तो 97 ईयर जो था वो एक, आप कह सकते हो कि भले ही बॉलीवुड के लिए अच्छा रहा हो, लेकिन एक आम इंसान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी बॉलीवुड लवर होने की। क्योंकि ये बॉलीवुड का ही एक टाइम पर ऐसा क्रेज़ होता था कि लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने में बहुत बिलीव करते थे कि भाई फिल्म शुक्रवार को रिलीज़ हो रही है तो हमें उसी दिन देखनी है। और इसी वजह से बड़ी बड़ी भारी तादाद में लोग गए थे। तो ये मतलब मुझे बोलते वक्त भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को आप तक बहुत ही तरीके से पहुंचाना ये मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि मैंने बड़ी हिम्मत से ये वेब सीरीज़ देखी हैं। क्योंकि शुरुआत में तो जब स्टार्टिंग के एपिसोड में, स्टार्टिंग का जो पहला एपिसोड है उसमें इतनी डिटेल आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे आगे बढ़ती चली जाएगी उससे रिलेटेड लोगों की भी लाइफ आपको देखने को मिलेगी कि वो कितने गिल्ट में जी रहे हैं या उस वक्त उन्होंने क्या किया था। डायरेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये पूरी की पूरी जो फिल्म है इसको आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि किस तरीके से आपको डराया धमकाया तो अलग बात है, लेकिन किस तरीके से आपके पास ऐसे लोग भी मौजूद भेज दिए जाते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशंस निकाल कर, कहने को तो आपके दोस्त बने हुए होते हैं पर एक तरीके से वो आपको डिच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इन सब के पीछे जिनकी गलती थी, क्या उनके ऊपर भी कोई और था जिनका नाम कभी आया नहीं? ये मेरा खुद का सोचना है कि जिनका नाम इस वेब सीरीज़ में बताया गया है कि इन लोगों का ये उपहार सिनेमा था, तो इन लोगों के अलावा भी कोई और लोग थे। क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो कांड होते हैं ना, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं लेकिन उनके नाम छुप जाते हैं और दूसरों के नाम आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ कि जो नाम दिखाए गए हैं वो नहीं हो सकते, नहीं, ये मेरा मानना है कि वो हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ और भी उनके ऊपर कोई ठेकेदार हो। क्योंकि अब मैं थोड़ा चीज़ों को डिफरेंट लेवल से देखती हूँ, समझती हूँ, जानती हूँ, तो इसी वजह से मुझे ये ख़्याल आता है। और अब अगर उनको सज़ा मिली भी तो क्या वो आज भी सज़ा भुगत रहे हैं? तो मैं बता दूं कि नहीं, उनको 2021 में सज़ा सुनाई ज़रूर गई थी, लेकिन कुछ महीने बाद वो रिहा हो गए और ऑफ कोर्स सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ की गई। और आपका मुझे नहीं पता, लेकिन यस, ये जो इतने लंबे लंबे केसेस चलते हैं तो उसमें बहुत सारे एविडेंस को गायब किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। और यहाँ पर भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा कि जब इस तरह के हादसे होते हैं, हम जस्टिस की तो बहुत बात करते हैं बट जस्टिस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप देखिए ना, हादसे होते हैं, न्यूज़ बनती है, लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ महीने बाद फिर कोई हादसा होता है, फिर न्यूज़ बनती है, लोग डिस्कस करते हैं। और आप देखिए ऐसा चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो लोग डिस्कस कर रहे हैं वो इस हादसे का शिकार नहीं है, थैंकफुली। क्योंकि जिनका जाता है पता उनको ही चलता है। और अभी भी बेचारे जो लोग इस हादसे में अपने परिजनों को खो बैठे हैं, वो आज मैं सोचती हूँ जब उनको पता चला होगा कि बॉर्डर 2 भी आ गई तो उन बेचारों के लिए कैसा लगा होगा। मुझे लिटरली, मैं उन लोगों का कोई मजाक नहीं बना रही हूँ, मैं मतलब मुझे हंसी इस बात की हो रही है कि वो कैसे मतलब रिएक्ट करा होगा उन्होंने। उनको वो सारी मेमोरीज आ जाती होंगी कि ऐसे ही हमारे बच्चे टिकट लेकर यही फिल्म जो 97 में आई थी वो देखने के लिए गए थे, हमें बाय करके गए और उसके बाद आई ही नहीं। आई तो फिर क्या आई, अब मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहती हूँ। तो ये मतलब बहुत बड़ी ट्रेजेडी है।
और मुझे देखकर सच में बहुत दुख हुआ। जेन्युइनली फील मुझे बहुत, मतलब उन पेरेंट्स के लिए, उन उन लोगों के लिए जो बिल्कुल निर्दोष थे। एक फ़िल्म देखना क्या होता है सिनेमा घर में, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि सिनेमा घर में जाकर सिनेमा देखना मतलब पहले एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं वो सारी चीज़ें फ़ील करती हूँ कि जब एक टिकट मिल जाती थी तो कितना अच्छा लगता था कि अरे टिकट मिल गई इस मूवी की, वाओ। और हम लोगों को एक तरीके से इतनी एक्साइटमेंट रहती थी कि अच्छा संडे जाना है ना पिक्चर, तो इतने एक्साइटेड रहते थे, संडे का वेट करते थे, या कोई भी दिन में कोई टिकट हो तो कौन सा शो मिला, 3 से 6, अच्छा दोपहर का या रात का। तो खैर मैं कभी गई नहीं हूँ 9 से 12, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था 12 से 3 या 3 से 6, तो 6 से 9 इस तरह के शोज़ हुआ करते थे। तो हम लोग पूछा करते थे कि अच्छा कौन से टाइमिंग की मिली हैं, कब की मिली हैं। तो वो एक जो एक्साइटमेंट होता था, उसी एक्साइटमेंट के साथ ये सभी लोग अपने घर से निकले होंगे और इनको पता ही नहीं था कि इनकी ज़िंदगी में क्या हो जाएगा। कुछ तो ऐसे भी लोग थे जो मतलब आखिरी बार अपने घर को छोड़कर जा रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि अब हम वापस लौटेंगे नहीं। और कुछ ऐसे लोग थे जो वापस लौटे लेकिन एक सदमे के साथ लौटे, जो सदमा शायद वो मुझे नहीं लगता कि कभी भूले भी होंगे। वो वाकई उनकी मेमोरीज़ में हॉन्ट तो करता ही होगा। ठीक है, थोड़ा वक्त के साथ चीज़ें ज़रूर मेलो डाउन हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन्हें भूल जाते हो। वो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आपको हिट करता ही करता है। तो जो बेचारे बच गए उन लोगों के लिए भी उस सदमे से निकलना कितना मुश्किल होगा। वाकई संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, ये गाना बेसिकली एक तरीके से, मतलब आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा कि जो बेचारे विक्टिम्स के जो पेरेंट्स थे, उन्हें इस गाने से ही इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी कि वो कहीं भी इस गाने को सुन लेते थे तो उनको तकलीफ़ शुरू हो जाती थी। क्योंकि अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखना या अपने किसी करीबी को ऐसी हालत में देखना, ये कितना बड़ा टॉर्चर है। और उनको मतलब उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी कितनी हैम्पर करी होगी। और एक सीन भी उसमें देखने को मिलता है कि मिस्टर एंड मिसेस कृष्णमूर्ति अपने बेटे के फ्रेंड के घर जाते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि जो वो बच्चा है जो उनके बच्चों के साथ जो बचपन में खेलता था, अब उसकी शादी तय हो गई है। तो बेचारे हस्बैंड वाइफ का दिल कहीं ना कहीं दुख जाता है कि आज उनका भी बेटा ज़िंदा होता तो उसके लिए भी कुछ ऐसे ही सब पेरेंट्स करते ही करते हैं। और उससे भी बड़ी जो एक टॉर्चर होता है पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के सामान को देखना कि सामान तो है लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाले बच्चे नहीं हैं। टूथब्रश, यू नो उनकी छोटी छोटी चीज़ें, उनका बर्थडे पर जो एक एडवांस में केक का जो ऑर्डर कर दिया था, वो केक आ जाता है लेकिन काटने के लिए बच्चा नहीं होता। वो बच्चे जो बैठकर कुछ देर पहले वीडियो गेम्स खेल रहे थे टीवी पर, पहले के टाइम में ना टीवी पर वीडियो गेम्स हम लोग लगाकर खेला करते थे, मारियो, टैंक। मैंने तो बहुत खेली हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी खेली हो, नहीं खेली हो मुझे नहीं पता, बट मैंने तो बहुत खेली है। तो वो खेल रहे थे और अब वो है नहीं। तो दैट इज़ समथिंग जो कि ये एक एक जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टची होती हैं। और जब मैं इन चीज़ों को देखती हूँ ना तो मैं समझती हूँ कि कोई आपके पास बैठा है और वो कहता है मैं जाकर आता हूँ, और उसके बाद वो आता ही नहीं है क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। वही वाली बात होती है ना कि आप किसी से मिलते हो, कोई आपके घर में गेस्ट आता है और वो आपके साथ घंटों बैठता है, फिर वो चला जाता है और कुछ महीने बाद पता चलता है कि वो इस दुनिया में नहीं है। ये भी एक रियलिटी है। बट उस टाइम पर आपको लगता है यार ये इंसान जाए तो अच्छा है क्योंकि ये ज़्यादा बैठेगा, फिर मुझसे 10 सवाल करेगा जो मुझे अनकंफर्टेबल करेगा। आप उसके साथ बात तो कर रहे होते हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है कि चलो यार ये अब कब तक मुझसे ये इंसान सवाल पूछने वाला है।
लेकिन फिर उसके बाद जब आपको पता चलता है कि भाई उस वक्त वो आपकी आखिरी मुलाकात थी उससे, जो आपको पता नहीं था, तो आप गिल्ट में जाते हो कि यार यार अच्छे से बात कर लेते तो क्या बुरा था। क्योंकि ऐसा ये चीज़ें मेरे साथ तो बहुत बार हुई हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एंड आई एम श्योर कि उस टाइम पर जो पेरेंट्स थे वो भी यही सोचते होंगे, या जो फैमिली मेम्बर्स थे जिनको वो कह रहे थे बेटा हम आते हैं, हम आएंगे तो फिर ये काम कर देंगे, और फिर उसके बाद वो आते ही नहीं हैं। या बच्चे होते हैं, अच्छा मम्मी मैं जा रही हूँ जा रहा हूँ, आकर मैं ये होमवर्क कर लूँगा, ये काम कर लूँगी, लेकिन वो आते ही नहीं हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल को दुखाने वाली ये ट्रेजेडी थी। लेकिन मैं पहले से ही बता दूं कि आप कोई मतलब अगर आप थोड़े से भी कमज़ोर मतलब माइंडसेट के हैं, अगर आपको ये चीज़ें आप नहीं देख सकते हैं तो मत देखिएगा, मैं फ़ोर्स नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप थोड़े से ढीठ हैं मेरी तरह, या नहीं यार मुझे देखनी है कैसे भी करके, तो आप देखिएगा, वाकई आपको जानने को मिलेगा। देखिए वेब सीरीज़ है, वेब सीरीज़ में कई चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे बनावटी बनावटी इन द सेंस थोड़ा हाइप करके दिखाया जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो मिस्टर और मिसेस कृष्णमूर्ति हैं उन्होंने इसकी किताब लिखी है, इस पूरे जो सिनेरियो का के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, और उसी किताब से ये इंस्पायर क्या उसी से लेकर ये वेब सीरीज़ बनी है, और वो भी उनकी परमिशन के साथ। तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ अपना मेलोड्रामा मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ज़्यादा डाला होगा, पर डाल भी सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से डाला है। और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग गिल्ट में चले जाते हैं कि भाई हम अपनी ज़िंदगी में खुश रह ही नहीं सकते हैं, और हमें रहने का कोई हक भी नहीं है। जो पेरेंट्स होते हैं उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। इनफैक्ट जितने भी विक्टिम्स के पेरेंट्स हैं, मतलब आप सोचिए कि बार बार वो इंसिडेंट्स को लेकर इतनी लंबी जर्नी उन्होंने निकाली है, स्पेशली वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। उन्होंने एसोसिएशन भी बनाई, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर और मिसेस कृष्णमूर्ति की, जिन्होंने एसोसिएशन बनाई, कितना कुछ किया, और स्कूलों में फायर एक्सटिंग्विश हर फ्लोर पर लगे, कहीं पर भी इस तरह की नेग्लिजेंस ना हो, किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। ये पता नहीं आज मैं फंबल पता नहीं क्यों कर रही हूँ। तो इस तरह से ये सब ना हो, तो इसका उन्होंने बीड़ा उठाया। तो अपनी पूरी एक लाइफ जो है मिस्टर और मिसेस कृष्णमूर्ति ने उपहार सिनेमा की जो लापरवाही है उसके नाम कर दिया। मतलब अब बच्चे रहे नहीं, तो उन्होंने इसी को अपना मकसद बना लिया। देखिए सही किया गलत किया मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अपनी पूरी जर्नी उस दर्द के साथ निकालना। आप सोचिए कि 1997 में ये हुआ और अब 2026 चल रहा है, तो आप सोचिए कितने साल हो गए हैं। 20 साल तो हो ही गए हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं। 20 साल हो गए, कितने साल हो गए हैं, हाँ 20 साल तो हो ही गए हैं ना, 20 साल से भी ज़्यादा हो गए। और अब आप देखिए, अब तो ये बॉर्डर 2 भी आ गई। इतना लंबा वक्त निकालना उन्हीं यादों के साथ, कोर्ट में जाना, वही बातें वही इंसिडेंट्स दोहराना, वही तड़प वही छटपटाहट को महसूस करना, अपने बच्चों की जो उन्होंने उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए की होंगी। ये माँ बाप के लिए तो मतलब कितनी मौतें मरने समान होता है। बच्चों को इतना पाल पोस कर बड़ा किया, और उसके बाद इस दिन के लिए बड़ा किया था कि वो सिनेमा घर में जाएं और अपनी जान गंवा दें। उनकी कोई गलती नहीं, वो बेचारों की गलती ये थी कि उन्हें एक फ़िल्म देखनी थी, वो भी हॉल पर। इसीलिए अब ये OTT पर कोई जाता नहीं है, और न जाने कितने लोगों ने बद्दुआएं दी होंगी इन सिनेमा घरों को, जो शायद मुझे लगता है अब जाकर लग रही हैं कि अब कोई सिनेमा घर जाना ही नहीं चाहता है। सच में
अगर आप कभी सोचें ना, तो कितनी माएँ रोई होंगी, कितने घर उजड़े होंगे। और जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों की छोटी छोटी कहानियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। एक लड़का अपने दोस्त के साथ आया था, वो क्रिब कर रहा था, मेरे फादर मुझ पर बहुत प्रेशर डालते हैं, बस मेरी मॉम है, ये है। तो वो सुन रहा होता है, फिर जो ये हादसा होता है उसके बाद वो फ्रेंड तो बच जाता है एक तरीके से कूद कर, क्योंकि वहाँ पर जो और लोग जो बाहर खड़े होके देख रहे होते हैं वो भी हेल्प कर रहे होते हैं। वो भी कहीं किसी शॉप से गद्दे उठाकर ला रहे होते हैं, क्योंकि लोग खिड़कियों से कूद रहे होते हैं और ज़्यादातर गिर कर ऑफ कोर्स घायल हो रहे होते हैं। तो वो बेचारे जो बाहर देख रहे होते हैं वो भी मदद कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंसानियत नहीं होती है, लेकिन उसमें से और उसी इंसानियत को मतलब एक फल मिलता है कि वो लड़का बच जाता है, उसका दोस्त। लेकिन उसका वो दोस्त जो कुछ घंटे पहले उसके साथ बैठकर जो क्रिब कर रहा होता है कि यार मेरा मूड ख़राब है, ये है वो है, तो उसके बाद जो है वो बाहर निकलता है और वहाँ उसका फादर भी, वही फादर मौजूद हो जाता है। और फादर देखता है कि भाई मेरा बेटा तो मर चुका है। तो बेचारा जिस तरीके से वो चीख रहा होता है कि अब मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगा, तू उठ जा, कोई डॉक्टर को बुलाओ, तू उठ जा, मैं अब तुझे कुछ नहीं बोलूँगा। तो वो दोस्त देख रहा होता है बैठकर कि वो जो सीन है ना, वो लिटरली मतलब मैं सोचती हूँ कि कभी कभी हम अपनी औलाद पर इतनी सख्ती कर देते हैं और फिर जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं और हम उनको पुकारते हैं तो वो मतलब वापस नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि इतनी दूर चले जाते हैं कि हम कितनी भी आवाज़ें दें वो लौट कर नहीं आते। तो वो जो लड़का होता है वो उसकी फादर की तरफ देख रहा होता है, वो लिटरली कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दे, मतलब ऐसे ही कुछ बोल रहा होता है कि मैं तुझे अब कुछ नहीं बोलूँगा, तू उठ जा उठ जा। मतलब माँ बाप भी लिटरली क्या चाहते हैं कि हमारी औलाद खुश रहे। ठीक है, हम सख्ती करते हैं, माँ बाप सख्ती करते हैं, लेकिन माँ बाप प्यार भी उतना ही करते हैं। और ज़रा सा भी बच्चे को कांटा चुभता है तो माँ बाप की नींद हराम हो जाती है। तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर आप मज़बूत दिल के हैं अगेन तो ही बैठ के देखिएगा, नहीं तो आपसे नहीं देखा जाएगा। वो जिस तरीके से तड़प रहे हैं, लिटरली चीख रहे हैं खोलो दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा, ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जगह। कुछ लोग बाथरूम में भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं कि भाई हम मरने से पहले नहीं मरेंगे, हम किसी तरीके से बच जाएं। और कुछ बच भी जाते हैं फिर तो भाई फायर ब्रिगेड आ जाती है, फिर मतलब कैसे भी करके चीज़ें निकल जाती हैं। तो खैर ये पूरी जर्नी है और आप इसे देखिएगा। और मैंने तो देखी क्योंकि मेरे जहन में ये इंसिडेंस था उपहार सिनेमा का, तो मुझे और भी करीब से जानना था, मुझे क्यूरोसिटी थी। तो मैंने कहा मैं इसे देखूंगी ज़रूर, क्योंकि ये है एक कनेक्शन मैं महसूस करती हूँ इस इंसिडेंस के साथ, क्योंकि मैंने खुद ये न्यूज़ चैनल पर देखी थी खबर। और इसकी वो जो रियल फुटेजेस है जो न्यूज़ चैनल पर हम देखते थे कि कैसे जो लोग फायर ब्रिगेड जो आती है और कैसे लोगों को बाहर निकाल रही होती है, कैसे स्ट्रेचर पर डालकर उनको लेके जाया जा रहा होता है, वो फुटेज भी आपको देखने को मिलेगी। तो रियल लाइफ इंसिडेंट्स आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे जो आप जिनसे और भी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आई डोंट नो कि मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं कितना आप लोगों को समझाने में कामयाब हुई हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन सच में मेरी शायद आज आवाज़ भी लड़खड़ाई, मेरे शब्द भी शायद थोड़े अटके, लेकिन क्या करूँ मैं। बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा मैंने अपने आप को समझा कर ये देखी, क्योंकि आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि अब आप उस एज में आ गए हो कि वाकई आप अपने आसपास ऐसी चीज़ें नहीं देख सकते। और जब देखते हो तो आपको लगता है यार आपको कुछ करना चाहिए था इन लोगों के लिए, लेकिन आप क्या कर सकते हो। मुझे बहुत अफसोस है जिन लोगों का परिवार इसमें ख़त्म हुआ, बच्चे गए, बुज़ुर्ग गए, मुझे बहुत अफसोस है। और जो लोग बच गए उन लोगों को भी हैट्स ऑफ कि वो आज भी जी रहे होंगे और हिम्मत के साथ, मैं यही कह सकती हूँ। और अगर कोई भी मुझे उनमें से सुन रहा होगा ऐसा शख्स जो उस वक्त
उस सिनेमा घर में मौजूद था, जो बचकर बाहर निकला है, मेरी तरफ से आप लोगों को सलाम है। और जो लोगों के फैमिली मेम्बर्स ख़त्म हो गए, मैं उनको तहे दिल से बहुत उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। और मैं यही करती हूँ कि आई एम सो सॉरी, आपका जो लॉस हुआ है वो वाकई वो हम नहीं भूल सकते। आई थिंक बॉर्डर फिल्म का नाम जब जब आएगा, मैं तो हमेशा से जब जब बॉर्डर का ये ज़िक्र आता था तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये उपहार सिनेमा का ज़िक्र भी आता था। लेकिन अब ये सब देखने के बाद, बॉर्डर फिल्म का नाम लेने के बाद, मुझे गाना या फिल्म में जो स्टार्स थे उनके चेहरे बाद में नज़र आएंगे, पहले ये लोग दिखाई देंगे जो इस फिल्म को देखने के लिए उस वक्त सिनेमा घर में मौजूद थे, जो बेचारे चले गए और कुछ आज भी हिम्मत से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और उनके घर वाले जो आज भी उनको अपने अंदर ज़िंदा रखे हुए हैं, उसी मोमेंट को, उस दिन को वो अभी भी जी रहे हैं। मतलब वो उस वक्त से बाहर निकल के भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है, कुछ 7 एपिसोड हैं और स्लो है डेफिनेटली। एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाना, ये जल्दी जल्दी नहीं आप दिखा सकते हो। और जो ऑटोबायोग्राफी जिन्होंने लिखी है, मिस्टर एंड मिसेस कृष्णमूर्ति ने, ये उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी, जो उन्होंने इसी हादसे के ऊपर जो किताब लिखी है, ये उसी पर आधारित है। और जो भी उन्होंने जो मीडिया में जो स्टेटमेंट्स दिए, जैसे मीडिया उनसे सवाल करती थी, उनका भी उन्होंने कि उस वक्त क्या जवाब दिया था, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स राजश्री और अभय देओल द्वारा, क्योंकि वही विक्टिम्स के पेरेंट्स की भूमिका में हैं, तो एक तरीके से बहुत ही नेचुरल काम आपको देखने को मिलेगा कि एक मदर, एक फादर का जो एक स्ट्रगल है। बच्चे तो चले गए, लेकिन अपने बच्चों को जस्टिस दिलाने के लिए जो पेरेंट्स ने जो अपनी खुद की ज़िंदगी को एक तरीके से झोंक दिया, मतलब आप देखिए ना, पूरा जीवन इसी इंसिडेंट्स के इर्द गिर्द उन्होंने घुमाया है। मतलब कुछ अब सोचा नहीं, अपनी कोई पर्सनल हैप्पीनेस कुछ नहीं, बस कि हमारे बच्चों के साथ जो हुआ है वो किसी और के बच्चों के साथ ना हो। तो यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, और उसी मकसद को वो इतने सालों से लेकर चल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से अब क्या कहें, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी दिन हमें देखने को मिलेगा। 13 जून 1997 ये दिन जो है वो शायद कभी भी ये लोग नहीं भूलेंगे, और शायद उनको भूलेंगे ही नहीं। और शायद आज भी उनके जहन में ये दिन, ये डेट ऐसे छपी हुई होगी, मैं समझ सकती हूँ कि वो इसी दिन को जी रहे होंगे कि कैसे हमारे बच्चे तैयार होकर फिल्म जाने के लिए रेडी हो रहे थे, कैसे वो सारी मेमोरीज़ को वो रोज़ जीते होंगे, रोज़, और अभी भी वो उस लूप में ही होंगे। तो मैं तहे दिल से उनकी इस जर्नी को, उनकी इस हिम्मत को सलाम करती हूँ, और उन सभी पेरेंट्स को जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, फैमिली मेम्बर्स को, सबको सलाम करती हूँ। और जो हुआ हादसा, उसमें पता नहीं किसकी गलती मैं कहूँ, किस्मत की कहूँ, या हमारे कोई सामूहिक इन लोगों के कर्म थे, उनको दोषी दूँ, क्या दूँ, या फिर उन लोगों को जिनकी बेवकूफ़ियाँ और जिनकी लापरवाहियों का नतीजा इन मासूमों ने भुगता। आई डोंट नो मैं किसको ब्लेम करूं, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। हालांकि उसमें दिखाया गया कि विक्टिम्स को कंपनसेशन भी देने की कोशिश की गई, उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई, डराया धमकाया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं तो इसको, अगर जो लोग देखना चाहते हैं तो उनको हाईली कहूँगी कि आप जाकर देखें, और उस पूरे इंसिडेंट्स को आपको और भी करीब से जानने को मिलेगा। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आज किस मेंटल स्टेट में मैंने ये वीडियो बनाया है,
लेकिन जितना भी मैंने बनाया है, जो भी मैंने फ़ील किया, जो भी मैं समझ पाई, मैंने वो सब आपके साथ शेयर किया है। और बस बाकी और मेरा कुछ कहने का मन नहीं है। अब मैं वीडियो को बंद करती हूँ। तो जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय। थैंक यू सो मच।